अस्सलाम वालेकुम। जब भी मौसम में हल्की-फुल्की तब्दीली आ रही हो या फिर ये फ़ोरकास्ट हो कि बारिश होने वाली है या बारिशों के मौसम के दौरान, अपने चिकन्स को डिवर्मिंग के हवाले से लाज़मी तौर पे चेक किया करें, क्योंकि इस मौसम में चिकन्स के लिए वर्म्स की जगह-जगह पे बहुतायत होती है और आपको उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक मर्तबा या तो उनकी बीठों को बगौर देखना पड़ता है या फिर अगर आपके बर्ड्स प्रोडक्शन पे हैं, अंडे दे रहे हैं, तो उनके अंडों के ऊपर लाइन्स को चेक करके या फिर आपने अपने प्रोडक्शन के एनीमिक होने से यानी कि उसकी कलगी के फीका फिरने से और उसके ओवरऑल जिस्मानी वज़न के कम होने से ये अंदाज़ा लगाना होता है कि हमने इसकी डिवर्मिंग अभी कर देनी है या कि नहीं। बहरहाल ये रिकमेंडेड है कि हमेशा बरसात के मौसम के आगाज़ से पहले और मौसम की तब्दीली से पहले पहले या उसके दौरान ही आपको अपने चिकन्स की डिवर्मिंग कर लेनी चाहिए। उसके लिए चाहे आप लेवामिसोल इस्तेमाल करें, चाहे लहसुन का इस्तेमाल करें, चाहे सेब के सिरके का, या आपको और कोई जेंटल या इस तरह का कोई घरेलू पैमाने पे या अपने इलाके में कोई भी सस्ता प्रोडक्ट दस्तयाब हो, उसे लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। इस तरह के वेदर चेंजिंग के दौरान इकोलाई के केसेस, फंगल इन्फेक्शन यानी कि फफूंदी के मसाइल और रेस्पिरेटरी इश्यूज ज़्यादा आते हैं, जिसमें कि आपके चिकन्स की कंजंक्टिवाइटिस यानी कि उनकी पलकों की सोजश का अमल ज़्यादा देखने में आता है। तो इस हवाले से आप प्लानिंग करके रखते हैं कि आपने उनके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का शेल्टर बना के रखना है। आपने उनके लिए सारे के सारे एनवायरनमेंट को इस तरह से सूटेबल बनाना है कि ये वाले इन्फेक्शंस, ये वाली बीमारियां हमारे चिकन्स को जकड़ ना पाएँ। ख़ास तौर पर आपके पास कोई भी स्ट्रेस रिलीज़र है जो कि हमारे चिकन्स को तनाव से बाहर निकाल पाए, उसको लाजमी यूज़ किया करें। विटामिन सी इसके लिए आइडियल होता है। अगर आप एग प्रोडक्शन में ड्रॉप देख रहे हैं कि हमारे चिकन्स पहले मिसाल है 80% प्रोडक्शन देते थे, ये 70% प्रोडक्शन देते थे, वो 5% या 10% ड्रॉप होती है, तो यहाँ पे आपको फीड टाइमिंग में थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत होती है। वो इस तरह से कि अगर आप अपने चिकन्स को 14 घंटे लाइट दे रहे हैं, 14.5 घंटे लाइट है और वो अंडे दे रहे हैं, प्रोडक्शन के ऊपर है, तो वहाँ पे आपको 5-5 मिनट करके या 10-10 मिनट करके कम से कम आधा घंटा लाइट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। प्लस अपने चिकन्स की फीड टाइमिंग, अगर आप पहले मॉर्निंग टाइम पे मिसाल है उसे 5:30 बजे दे रहे हैं, तो आपने उसको आधा घंटा पीछे लेके आना है। और दोपहर वाली जो फीड है यानी कि पहले और दूसरे टाइम की फीडिंग का हम इस तरह से तरतीब बनाते हैं कि अगर पूरी हम 14 घंटे की लाइट दे रहे हैं या 15 घंटे की लाइट है मिसाल है, तो हर 7.5 घंटे के बाद हमने दोबारा फीड डालनी होती है अगर हम 2 मरतबा फीडिंग कर रहे हैं। इस वेदर के अंदर ह्यूमिडिटी के बढ़ने की वजह से आपकी फीड के दाने जो होते हैं उनके ऊपर फंगस लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपने उतनी ही मिकदार में अपने चिकन्स को फीड ऑफर करनी है कि जो वो विद इन फ्यू आवर्स उसको ख़त्म कर ले, फिनिश कर ले। जितनी ज़्यादा देर फीड का बर्तनों के साथ कांटेक्ट रहेगा, उतनी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में तब्दीली आती रहती है। एक और अहम स्ट्रेटजी इस मौसम में ये होती है कि लाजमी तौर पे डिसइंफेक्शन किया करें, यानी कि किसी भी अच्छी स्प्रे का हर हाल में यूज़ करें। आपके पास अगर फार्मालिन दस्तयाब है तो फार्मालिन बर्ड्स को एक साइड पे करके आधे हिस्से पे उसके स्प्रे करके फिर दोबारा से बर्ड्स को उस जगह पे लेके आ जाएं जहाँ पे आपने पहले स्प्रे की थी और अगली खाली जगह पे फिर से स्प्रे करना शुरू कर दें। अगर वो दस्तयाब नहीं है तो आपके पास विरकॉन होना चाहिए या कोई दूसरा अच्छा डिसइंफेक्टेंट। अगर ऐसा वैसा कुछ भी आपके पास दस्तयाब नहीं है तो आप फिर डिटॉल से काम चला सकते हैं, और वो भी अगर आप यूज़ ना करना चाहें तो आप उस एरिया को, उस जगह को, वहाँ पे मौजूद सारे लिटर मटेरियल को बाहर निकाल के उसे एयर ड्राई करके सनलाइट में रख के दोबारा से अपने चिकन्स के नीचे रखते हैं, ताकि इस मौसम में फलने फूलने वाले जितने भी पैथोजेंस हैं, जितने भी जरसूमे हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएं और आपके फलाग के लिए वो सारा एनवायरनमेंट हेल्दी होना शुरू हो जाए। अगर आपको इस तरह की मौसम की तब्दीली के दौरान एग साइज़ डिक्रीज़ होता नज़र आता है, कम होता नज़र आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कम से कम 1 ग्राम या 1.5 ग्राम में भी ज़रूरत के मुताबिक 2 ग्राम फीड में इजाफा करना पड़े। प्लस आपको अपने चिकन्स को लाइमस्टोन देना पड़े। लाइमस्टोन दस्तयाब नहीं है तो आप उन्हें चिप्स दें। अगर वो भी दस्तयाब नहीं है तो आप उन्हें कैल्शियम का कोई दूसरा सोर्स दें, चाहे वो कैल्शियम पी सिरप की सूरत में हो या फिर वो आपके चिकन्स के लिए कोई दूसरी टैबलेट्स हों, या फिर आप चूने का पानी बना के अपने चिकन्स को ऑफ़र करें। इस तरह के मौसम में नज़ला ज़ुकाम एक आम सी चीज़ होती है। उसके लिए अगर आपके पास दूसरी मेडिसिन दस्तयाब नहीं है तो आप लेमन ग्रास का या दारचीनी का या फिर लहसुन का इस्तेमाल करके अपने चिकन्स को इस तरह के माहौलियाती तनाव की वजह से मुख्तलिफ़ अक़साम के मसाइल से बाहर निकाल सकते हैं। अगर फंगल ग्रोथ ज़्यादा होती है जो कि आपको फीड के ऊपर नज़र आती है या अपने चिकन्स की टांगों की ख़राबी की सूरत में नज़र आती है या उनकी बॉडी में दूसरी तब्दीलियां आप नोट करते हैं,
तो उसके लिए सबसे सस्ती और सबसे आइडियल चीज़ आपको करीबी पंसार शाप से कॉपर सल्फेट दस्तयाब होता है, उसका आप स्प्रे करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना ये मौसमी तब्दीली के साथ साथ माहौलियाती तनाव के साथ साथ हमारे चिकन्स को हेल्दी रखने के लिए और ओवरऑल फ्लॉक की परफॉर्मेंस के लिए एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी होती है। इस मौसमी तब्दीली में एक और बड़ा मसला आपको देखने में नज़र आ सकता है और वो आपके चिकन्स को कॉक्सिडियोसिस की बीमारी यानी कि खूनी पेचिश का मसला सामने नज़र आ सकता है। इस मसले से निमटने के लिए, अपने चिकन्स को बचाने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि वहाँ पे मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपके चिकन्स के इस्तेमाल के लिए हैं, उन सारी की सारी चीज़ों की आप बाकायदा तरीके से जरासीम कुशी करें। ख़ास तौर पे जो कोने होते हैं, जो दरारें होती हैं, जो दर्ज़ें होती हैं, उस एरिया को वहाँ पे आपने किसी न किसी तरीके से उस जगह को थोड़ा-सा गर्म करना है। जितनी ज़्यादा उस हिस्से की गर्माइश होगी, उतना ज़्यादा ये कॉक्सिडियोसिस जैसे मसाइल में कमी देखने में आती है। या फिर अगर ये मसला सामने आ जाता है तो उस सूरत में आप हल्दी का इस्तेमाल करवा के अपने चिकन्स की इंटेस्टाइन्स को और उनकी गट हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं। इस मौसम के अंदर जितना सब्ज़े का कम इस्तेमाल करेंगे, उतना आपके चिकन्स का हाजमा ठीक रहने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से, मुख्तलिफ़ अक़साम के रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होने की वजह से और काफ़ी ज़्यादा तफैलियों की वजह से और वर्म्स की वजह से, ऊपर से अगर आपने अपने चिकन्स को ग्रीन फॉडर भी ज़्यादा अमाउंट में देना शुरू कर दिया, तो ये उनके अंदर से सारे के सारे बॉडी सिस्टम्स को और डैमेज करने में अपना किरदार अदा कर रहा होता है। इसलिए आपने जितने भी ये ग्रीन फॉडर्स होते हैं, इसको लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें, लेकिन ये पूरी डाइट का 5% से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए इस वेदर के अंदर। बाकी आप घरेलू अजनास या अगर आप कमर्शियल फीड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस वेदर के अंदर चिक्स लेके आते हैं, आप उनकी ब्रूडिंग करना चाहते हैं, तो उनके हवाले से भी ये बड़ी ज़रूरी किस्म की एक स्ट्रेटजी होती है कि आपके बिल्कुल एक खुश्क तरीन एनवायरनमेंट के अंदर आपने उनकी ब्रूडिंग करवानी है, क्योंकि इस मौसम में थोड़ा सा हबस ज़्यादा होने की वजह से और जब आप एहतियात नहीं करते, जब आप चिक्स को अप्रोच करते हैं या अपने बड़े चिकन्स को अप्रोच करते हैं, तो आप अपने पाँव के साथ, आप अपने हाथों के साथ बाहर से कुछ इस तरह के जरसूमे लेके जा रहे होते हैं, जो इस मौसमी तब्दीली में आम हो जाते हैं, जो हमें नॉर्मल आंख से नज़र नहीं आते। अगर आपने अपने चिकन्स को इस तरह के फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है कि नीचे की जानब कोई जाली है, तो उस वेदर के अंदर ये उनके लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट तो बन जाता है, लेकिन आपने उनके नीचे की जानब कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी तौर पे बिछानी है कि जिसको आप हर 48 आवर्स के बाद या 72 आवर्स के बाद लाजमी तौर पे तब्दील करें, क्योंकि इस मौसम के अंदर, इस वेदर में आपके चिकन्स में जैसे ही हल्के फुल्के डायरिया की शिकायत होती है, तो नीचे वाला एनवायरनमेंट उनके लिए बीमारियों का एक घर सा बनता जाता है। इसलिए हमने नीचे कोई ऐसा मटेरियल बिछाना है, कोई ऐसी चीज़ बिछानी है कि जिसे हम वक्तन फ़ौक्तन या तो तब्दील कर सकें, या फिर हम उसको एयर ड्राई करके या सनलाइट में उसकी डिसइंफेक्शन करके दोबारा से अपने चिकन्स के नीचे रख सकें। इस मौसमी तब्दीली में चिकन्स का एनडी की वजह से यानी कि न्यूकैसल डिजीज़ की वजह से डेथ होना, या फिर इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी कि आईबी जैसे मुतद्दी मर्ज़ की वजह से उनका मरना, ये भी बहुत ज़्यादा जगहों पे देखा गया है। इसलिए आपने उनके लिए एनडी की वैक्सीन और आईबी की वैक्सीन ये वक्तन फ़ौक्तन, जैसे मैं वीडियोज़ में मेंशन कर रहा होता हूँ, ये लाजमी तौर पे किया करें। लाइट के जो लक्स हैं, उनको इस मौसम के अंदर आपको थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपने 2 बल्ब लगाए हुए हैं, उस स्पेस के लिहाज से अगर आपको कहीं पे ऐसा नज़र आता है कि किसी जगह पे थोड़े-थोड़े से डार्क स्पॉट हैं, हल्का-हल्का अंधेरा है, तो वहाँ पे आपको तीसरा बल्ब लगाने की ज़रूरत होती है। लेकिन शिद्दत इतनी भी ना बढ़ जाए, क्योंकि पहले मैंने ज़िक्र किया था कि कंजंक्टिवाइटिस यानी कि पलकों की सोजश जैसे मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ उस वक़्त ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेते हैं जब रोशनी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए। कहीं पे भी पूरे चिकन हाउस के अंदर आपको हल्का-सा डार्क स्पॉट नज़र आता है, तो उसके लिए आपको लाइट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। लाइट की शिद्दत में हमने इजाफ़ा नहीं करना। अगर आप इस मौसम के अंदर, इस वेदर में आप चिक्स को हैच करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एक ख़ास नज़र रखनी पड़ती है कि यहाँ से किसी किस्म का कोई फंगल इन्फेक्शन आपके चिकन्स आगे लेके ना जाएँ। अगर आपके चिकन्स को बाहर तक रसाई है, तो उस जगह का बगौर मुआयना कर लें जहाँ-जहाँ पे आपके चिकन्स ने घूमना है, क्योंकि उस जगह के ऊपर पहले हल्का-फुल्का स्प्रे कर लेना इस वेदर के अंदर। और अगर आप स्प्रे नहीं कर पा रहे, तो आपके चिकन्स जब वापस आ जाते हैं, उनकी बिट्ठू को ऑब्ज़र्व करके, अंडों को देख के, उनके लिए ज़ेंटल सिरप का या कोई दूसरे अच्छे डिवर्मर का इस्तेमाल करना, ये आपके फ्लाक के अंदर मुख्तलिफ मसाइल को बचाने में अहम किरदार अदा करता है। कभी भी इस वेदर के अंदर अपने चिकन्स को आपने ओवर क्राउड नहीं करना। नॉर्मली शुरू में जब आपके पास चूज़े आते हैं,
तो 0.25 के बजाय 0.30 से लेके जैसे जैसे उनका साइज़ बढ़ता जाता है, जिस्मानी वज़न आता जाता है, वैसे वैसे आप स्पेस को लाजमी तौर पे इंक्रीज़ करेंगे। भरपूर उम्मीद है कि ये वीडियो आपके फ़्लैग के लिए इस मौसम के अंदर हेल्पफुल होने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।